Hello दोस्तों, welcome to my channel Civil Timeline. As you have come to know by looking at the thumbnail what is the topic of our video and what precautions should we take to make north and south faces homes. So let we go towards topic, and the topic is north facing house. ठीक है, तो लोगों का विश्वास ये है कि नॉर्थ फेसिंग हाउस बहुत अच्छे होते हैं. हाँ, बहुत अच्छे होते हैं, पर बहुत सी बार आप वास्तु के अकॉर्डिंग अगर प्लानिंग नहीं करते या सही प्लानिंग नहीं करते हो तो फिर आप भाग्य को दोष देते हैं कि भाई नॉर्थ फेसिंग हाउस है फिर भी हमारा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. तो आपकी जो प्लानिंग है अगर वो अच्छी है तो आपके लिए कोई सी भी फेसिंग का हाउस हो या प्लॉट हो वो आपके लिए ऑस्पिशियस होता है. तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने पड़ते हैं अगर हम नॉर्थ फेसिंग प्लॉट पर अपना मकान बनाते हैं या अपना कुछ भी बिल्ड करते हैं. तो सबसे पहले तो एंट्रेंस पे आ जाते हैं कि जो नॉर्थ फेसिंग हाउस का एंट्रेंस होता है वो किधर होना चाहिए. तो नॉर्थ है, क्लॉकवाइज चले यहाँ से, तो यहाँ से हम देखते हैं क्लॉकवाइज. नॉर्थ में मैंने बताया था 3 और 4 क्लॉकवाइज चलते हैं, 9 भागों में डिवाइड करते हैं सबको, तीसरा चौथे पद में हमेशा एंट्रेंस आता है. पर नॉर्थ की तरफ जो होते हैं वो 3 पद होते हैं, तो वो 3, 4 और 5 यहाँ पे आप जोड़ लीजिए. तो यहाँ से यहाँ तक का एंट्रेंस बहुत ऑस्पिशियस होता है नॉर्थ फेसिंग हाउस के लिए. दूसरा, नॉर्थ साइड की जो दीवारें होती हैं नॉर्थ फेसिंग हाउस में वो हमेशा क्रैक फ्री होनी चाहिए, क्योंकि जो है लेडीज़ को अगर वो क्रैक हैं उसमें तो लेडीज़ को प्रॉब्लम आने लगती है. तो इस वजह से आप हमेशा ये बात ध्यान रखें कि वो क्रैक फ्री रहें. कोई भी रबिश जो है, जैसे आप अपना कूड़ेदान वगैरह कुछ भी ऐसा जो वेस्ट पेपर्स वगैरह कुछ भी रबिश आप अपना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ना फेंकें, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर होता है. तो यहाँ पे आप कुछ भी ना फेंकें. बेस्ट प्लेस फॉर एंट्रेंस इज नॉर्थ वेस्ट, वो मैंने आपको बता ही दिया. बेस्ट प्लेस फॉर स्टेयर्स, ये हमेशा गांठ बांध लें, हमेशा साउथ वेस्ट में होता है और साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष के पैर होते हैं. ठीक है, ये पितृ कोण होता है. तो यहाँ पे आपका जो है स्टेयर्स होना चाहिए. पार्क योर व्हीकल इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है ये, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपका ये कॉर्नर होता है और ये होता है वायु का कोण. ठीक है, और इस कोण की तरफ आप भारी चीजें रख सकते हैं और यहाँ पर ही इसी कोने की तरफ आपको अपने व्हीकल्स वगैरह पार्क करने चाहिए. अंडरग्राउंड टैंक हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बनाएंगे हम, क्योंकि जल का कोण जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, यहाँ पे सिर वास्तु पुरुष का, ये जल का कोण है और अंडरग्राउंड टैंक आपका हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग. डोंट मेक किचन नियर द बाथरूम बिकॉज द क्वेल विल हैपन बिटवीन फीमेल मेंबर्स. आपके बाथरूम और किचन एक साइंटिफिकली भी सोचें तो दोनों पास पास नहीं होने चाहिए. अगर पास पास भी बन रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ वास्तु उपाय उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पास पास हैं तो घर की लेडीज में लड़ाइयाँ, आपस में मतभेद मनभेद होते रहते हैं. बेडरूम शुड बी द साउथ वेस्ट कॉर्नर. ये हर जगह आपका बेडरूम जो होना चाहिए वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही होना चाहिए. बेडरूम इंडस्ट्रियल एरिया में जो आपका ऑफिस है वो आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही आपका जो है ऑफिस आना चाहिए. अभी ये बात हमेशा ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में, साउथ ईस्ट में कभी भी आप वेल ना बनाएं. वेल बनाते ही अगर आप वहाँ बनाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी घर में डेथ्स होने लगती हैं और काम बिगड़ने लगते हैं. तो इस बात का ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में, साउथ ईस्ट में कभी भी वेल ना बनाएं, बोरिंग भी ना करें. ठीक है. मेक श्योर द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द हाउस इज लोअर कंपेयर टू अदर डायरेक्शन, इन कॉन्ट्रेरी इट मेक्स अनवांटेड एक्सपेंसेस. आपकी जो नॉर्थ फेस मकान या आपका प्लॉट है उसका जो लेवल है वो और दिशाओं की तुलना में नीचा होना चाहिए नॉर्थ साइड का, क्योंकि अगर वो ऊंचा है तो अनवांटेड एक्सपेंसेस होने लगेंगे. तो इस चीज़ से बचने के लिए वो लेवल नीचे रहना चाहिए. हालांकि कुर्सी आपकी 602 फुट पे रहती है रोड से जनरली, पर आपकी अगर कुर्सी 2 फुट पे है तो आपका पीछे का मकान उठा हुआ होना चाहिए. हालांकि वो जैसे 600 पे है तो वो 700 mm रोड लेवल से या ग्राउंड लेवल से उठा हुआ होना चाहिए. मेक श्योर द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द हाउस इज लोअर कंपेयर टू अदर डायरेक्शन. हो गया. वाटर टैंक शुड बी पुट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द टेरेस. आपका जो वाटर टैंक है वो हमेशा वेस्ट साइड पर होना चाहिए, इधर की तरफ. जो आपका वाटर टैंक है वो हमेशा आपकी टेरेस पे इधर की साइड आना चाहिए. तो नॉर्थ फेसिंग हाउस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए. अब चलते हैं साउथ फेसिंग हाउस की तरफ. मैनी पीपल डू नॉट लाइक द साउथ फेसिंग हाउस और प्लॉट बिकॉज द सन सेट इन दैट डायरेक्शन. हाँ, सबको सूरज डूबता हुआ दिखाई देता है इस साउथ फेसिंग हाउसेज में, तो लोग बाग जो है ऑस्पिशियस नहीं मानते हैं. अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग टॉयलेट, किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इनको बिल्कुल वास्तु के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें सेट करें तो हम एक अच्छा
घर भी साउथ फेसिंग हाउस, साउथ फेसिंग प्लॉट पर बना सकते हैं। तो इसके लिए भी हम जानते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो हमें घर बनाते समय या कुछ भी अपना कंस्ट्रक्शन कराते समय हमें ध्यान रखने चाहिए। पहला तो मेन एंट्रेंस शुड बी फ्रॉम साउथ टू ईस्ट। साउथ टू ईस्ट आपको मेन एंट्रेंस, जैसे ये साउथ है, क्लॉकवाइज चले, नॉर्थ ईस्ट से साउथ टू ईस्ट, तो आपको यहाँ इधर तीसरा और चौथे पद में इधर की तरफ आपका एंट्रेंस आना चाहिए। ये आपका एंट्रेंस हो गया, इधर आपका एंट्रेंस आना चाहिए। साउथ फेसिंग प्लॉट इज गुड फॉर बिजनेस। हाँ, साउथ फेसिंग प्लॉट जितने भी होते हैं वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, और इसी वजह से जो वो होते हैं, मतलब ऑनर होते हैं इंडस्ट्रीज के या फैक्ट्रीज के, उनके ऑफिस साउथ वेस्ट में प्रेफर किए जाते हैं। डोंट थ्रो द रबिश, ये तो पुराना वाला पॉइंट है। नॉर्थ ईस्ट में कभी आपको कूड़ा कचरा फेंकना ही नहीं है। एंट्रेंस के लिए साउथ टू ईस्ट आपका ज़्यादा अच्छा है। बेस्ट प्लेस फॉर स्टेयर इन साउथ वेस्ट कॉर्नर। हाँ, जीना हमेशा ये बात ध्यान रखें, साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही होना चाहिए। व्हीकल हमेशा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में पार्क होना चाहिए। अंडरग्राउंड टैंक नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट आपका ये है और ये जल का कोण है, और अंडरग्राउंड टैंक हमेशा यहाँ पे आना चाहिए, और इसके कॉन्ट्रेरी आपका जो ओवरहेड टैंक है वो आपका यहाँ आना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। Don't make well underground tank in southwest corner. A water tank should be put on the west side of terrace. ये भी आप पहले वाले उसमें देख चुके हैं। Don't make anything below the staircase like kitchen or bathroom etc. because it create ill thoughts in servant mind for the master. तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने जीने के नीचे कभी भी पुरानी चीजें, बेकार कागज, कुछ भी चीज ना बनाएं, उसको हमेशा खाली रहने दें वहां पे। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि स्टेयर्स के नीचे ना किचन, ना बाथरूम, ना हमें कुछ रबिश वगैरह रखना चाहिए, पुरानी चीजें। उससे क्या होता है, घर में परेशानी आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती हैं। थैंक यू फॉर गिव योर टाइम, और आपके लिए मैं आगे भी इसी तरह की इंफॉर्मेटरी वीडियो लाता रहूँगा।